हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दुर्गा पूजा जो है बहुत बेहतरीन धूमधाम से मना रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में झारखंड जीके का जो 1000 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का जो सीरीज चलाया जा रहा था उसका वीडियो नंबर पार्ट 7 है। इससे पहले जो है 6 पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है। ये जो है पार्ट 7 है। 6 ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। एक प्लेलिस्ट बना होगा 1000 प्लस झारखंड जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। तो अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के ये सारे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज फटाफट कृषि एवं पशुपालन से संबंधित झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके, पहुंच सके। 450 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग आगे इससे करेंगे 451 क्वेश्चन नंबर। झारखंड राज्य कृषि के अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य जो है कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, सूटेबल नहीं है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि सभी को पता होगा कि पठारी वाला क्षेत्र है। इसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल इरेगुलर है, उबड़ खाबड़ है। इरेगुलर होने के वजह से यहाँ पे कृषि जो है कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। तो कौन कौन से कारण दिए गए हैं? पठारी क्षेत्र का होना, ये सही है। जंगल झाड़ियों का बहुलता है झारखंड, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा झारखंड। झारखंड में झाड़ियों की बहुलता होने के कारण जो है इस प्रदेश का, इस राज्य का नाम पड़ा झारखंड। अनुपजाऊ भूमि, ये भी बात सही है। तो तीनों बात जो ऑप्शन में दिया गया है कि झारखंड जो है पठारी क्षेत्र है, जंगल झाड़ियों की बहुलता है, अनुपजाऊ भूमि है, तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं यही जो है कृषि के लिए अनुकूल नहीं बनने देते हैं झारखंड राज्य को। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रात 8 बजे जो है, रात 8:30 बजे आप लोगों को लाइव सेशन में जुड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं जनरल साइंस पढ़ें तो जनरल साइंस का जो है रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करवाया जा रहा है। 4 वीडियो ऑलरेडी उस पर बनाया गया है। तो जनरल साइंस लाइव 8:30 बजे जो है रात के आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में खेती की जाती है? तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत ज़मीन पर खेती की जाती है? तो 22.68 है ना, 22.68% भूमि पर खेती की जाती है झारखंड में। मान के चलिए झारखंड का कुल क्षेत्रफल अगर 100% कंसीडर कर ले तो उनमें से 22.68% भूभाग पर कृषि का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है? आप लोगों को पता होना चाहिए झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि कृषि बहुलता राज्य है। ज़्यादातर जो लोग अपनी जीविका चलाते हैं खेती बाड़ी करके चलाते हैं, यानी कृषि प्रधान हमारा राज्य है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत आबादी जो है कृषि कार्य पर निर्भर है झारखंड का? तो लगभग 71%। 71% जो है झारखंड का आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है, खेती बाड़ी पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि अस्थायी कृषि योग्य है? झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि अस्थायी कृषि योग्य है? तो लगभग 18.04 है ना, 18.04 लाख हेक्टेयर भूमि जो है अस्थायी कृषि लायक है, योग्य है। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पड़ती रहती है? 20%,
ऑप्शन है 25%, ऑप्शन है 30%, ऑप्शन डी 35%। तो लगभग जो है झारखंड का 25% जो भूमि है वो क्या रहता है, वो परती रहता है। परती का मतलब होता है कि उस पर खेती नहीं की जाती है ना, कृषि काम नहीं किया जाता है लगभग जो है 25% भूमि पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी झारखंड की मुख्य फसल है। तो झारखंड की जो मुख्य फसल है वो भदई फसल भी है, अगहनी फसल भी है और रबी फसल। तो भदई, अगनी और रबी फसल जो है ये झारखंड की प्रमुख फसलों में से एक है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है। 51%, 62, 74, ऑप्शन डी 85%। तो लगभग जो है 62% भूभाग पर धान की खेती की जाती है। झारखंड के लगभग 62% भाग पर जो है भूभाग पर धान की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने प्रतिशत जोते सीमांत 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो लगभग 69% जो है जोते सीमांत यानी 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो इसका राइट आंसर है 69%। 69% से भी कम जो है जोते सीमांत है झारखंड के भूभाग का, 69%। अगला है झारखंड में कितने प्रतिशत जोतें जो है छोटी श्रेणी की है। तो लगभग 15.53% जो है झारखंड के जोते जो है छोटी श्रेणी में आती है। लगभग छोटे किसान जो हैं कितने हैं, जिसकी ज़मीन जो है 1 हेक्टेयर से भी कम है, खेती योग्य ज़मीन जो है 1 हेक्टेयर से भी कम है, वो जो है छोटी कृषि श्रेणी में आती है। तो लगभग कितने परसेंट ऐसे लोग, तो 15.53%, 50.53%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में किए जाने वाली खेती की विशेषता है। कौन सी झारखंड में किए जाने वाली खेती की विशेषता है। तो बहुत सारी विशेषता दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सी जो है इसकी प्रमुख विशेषता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कौन सी प्रमुख विशेषता है, यहाँ 2-3 फसलें वाली ज़मीन बहुत कम है। ये तो सही बात कहा जा रहा है कि 2-3 फसलों वाली जो ज़मीन है झारखंड में उसकी मात्रा कम है। बहुत सारी ज़मीन 2-3 या 4 वर्ष पड़ती रहने के बाद बोए योग्य होती हैं। और झारखंड की ज़मीनें जो है 2-3 या 4 साल जब उसमें कोई खेती का काम नहीं किया जाता है तब जा कर के जो है वो ज़मीन बोने योग्य होती है, बनती है। ऑप्शन सी, यहाँ गेहूं की पैदावार काफ़ी कम है। ऑप्शन सी भी क्या है, झारखंड की भूमि ऐसी है कि जो कि गेहूं के लिए सूटेबल उतना नहीं है, इसीलिए गेहूं की जो पैदावार होती है काफ़ी कम होती है झारखंड के भूमि में। तो तीनों जो है विशेषता है झारखंड की खेती की, जो विशेषता है तीनों सही है, ए भी है, बी और सी। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है झारखंड में कितने प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं। तो लगभग 83% जो है झारखंड के छोटे किसान हैं, जिसके पास खुद की ज़मीन भी नहीं है और अगर है भी तो 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो झारखंड में जो है कितने प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं, 83% है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी झारखंड की प्रमुख नकदी फसल है। नकदी फसल कौन सी है झारखंड की, सब्जी, कहवा, पटसन, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की जो प्रमुख नकदी फसल है वो सब्जी है। क्या है, सब्जी है। झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या नाम है। तो झारखंड में जो स्थानीय कृषि है उसका नाम है खल्लू कृषि। खल्लू कृषि, झारखंड में स्थानीय कृषि जो है खल्लू कृषि के नाम से जाना जाता है।
तो याद रखिएगा झारखंड में स्थानीय कृषि का जो नाम है वो है खल्लू कृषि। खल्लू कृषि। चलिए फटाफट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। कितने लाख हेक्टेयर जो है झारखंड की भूमि खेती बाड़ी करने लायक है। 25 लाख, 32 लाख, 38 लाख, ऑप्शन डी 44 लाख। तो लगभग जो है 38 लाख झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है झारखंड की वो कृषि योग्य है। कृषि योग्य करने का मतलब है कि खेती करने लायक। खेती करने लायक। तो खेती करने लायक जो है लगभग 38 लाख हेक्टेयर भूमि झारखंड की है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है। तो झारखंड में सिंचाई का जो सर्वाधिक प्रमुख साधन है वो है कुआं है। झारखंड के जो किसान लोग होते हैं अपने फसलों को ज़्यादातर सिंचाई का काम जो है कुआं से करते हैं। नहर नहीं है क्योंकि नहर की सुविधाएं झारखंड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि झारखंड की जो शेप है बिल्कुल इरेगुलर है। पठारी क्षेत्र होने की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो इरेगुलर है, और इरेगुलर होने की वजह से ही जो है यहाँ पे नहर का होना पॉसिबल नहीं है। तो झारखंड में जो सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन है वो कुआं है। ज़्यादातर कुआं से ही पानी फसलों को सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर है। तो झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर है। तो 1.57 लाख है। 1.57 लाख जो है झारखंड की सिंचित भूमि है। 1.57 लाख हेक्टेयर झारखंड की सिंचित भूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है। तो झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की जो सिंचित भूमि है उसका कितना प्रतिशत है। तो लगभग 8% है। 8% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड की भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही है। झारखंड की भूमि जो है उसके संबंध में कौन सा कथन, कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। आपको सही ऑप्शन को बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए ए, भूमि के निचले भाग को डोन लैंड कहते हैं। भूमि के जो निचले भाग है, झारखंड के जो भूमि के निचले भाग है उसको डोन लैंड कहा जाता है। सही है। भूमि के ऊपरी भाग को टांड़ लैंड कहते हैं, ये भी सही है। और बस्तियों के निकट की भूमि को बारी लैंड कहा जाता है, तो ये भी सही है। बस्तियों के निकट की जो ज़मीन होती है उसको बारी लैंड कहा जाता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। झारखंड की भूमि के संबंध में तीनों ऑप्शन जो है सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बारी लैंड भूमि की विशेषता नहीं है। देखिए बारी लैंड अभी बताएं, ठीक है। बारी लैंड अभी बताएं कि क्या होता है। तो इनमें से जो है बारी लैंड की भूमि की विशेषता कौन सी नहीं है, आपको नोट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यह अधिक उपजाऊ होती है। नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना नहीं पूछा जा रहा। यह अधिक उपजाऊ होती है, ये तो सही है। इसकी विशेषता है बारी लैंड की, ये विशेषता होती है कि अधिक उपजाऊ होती है। यह खाद तथा सिंचाई की सुविधा से युक्त होती है। बारी लैंड जो होती है खाद और सिंचाई की सुविधा होती है। इसमें भदई तथा गर्मा दोनों फसल उगाई जाती है। भदई फसल और गर्मी के भी फसल जो होते हैं बारी लैंड में उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी भी क्या है, इसकी विशेषता है बारी लैंड की। ऑप्शन डी, इसमें सबसे अधिक धान की खेती होती है, ये गलत बात है। बारी लैंड जो होता है इसमें धान की खेती नहीं की जाती है, और अगर धान की खेती भी की जाए तो इसमें धान जो है अधिक उपजाऊ नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे
पूछा गया था गलत है और गलत यही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में उपजने वाली प्रमुख भदई फसल है? तो कौन प्रमुख भदई फसल है झारखंड की? धान, मकई, मड़ुआ, उपयुक्त में से सभी। तो धान भी भदई फसल है। भदई फसल उसे कहा जाता है जो भादों के महीने में जो है बोई जाती है। मकई भी, मड़ुआ भी, उपयुक्त में से सभी। तो ये सारे जो है भदई फसल हैं, धान, मकई और मड़ुआ। ये तीनों के तीनों जो फसल है झारखंड के भदई फसल हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में उपजने वाली रबी फसल है? रबी फसल गेहूँ, जौ, आपके ऑप्शन सरसों, तीसी, तिल, रेंडी, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी, ये सभी जो है झारखंड में उपजने वाली रबी फसल है। सारे के सारे क्या है? रबी फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी झारखंड की महत्वपूर्ण अघनी फसल है? अघनी फसल पूछा जा रहा है, कौन सा प्रमुख फसल है अघनी फसल झारखंड की? तो धान। धान जो है झारखंड की प्रमुख अघनी फसल है, जिसे जुलाई अगस्त में लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर के महीने में कटाई की जाती है। उसी को अघनी फसल कहा जाता है। तो उनमें से जो है धान झारखंड की प्रमुख अघनी फसल है। अगला है, झारखंड में उपजने वाली भदई फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भदई फसल के संबंध में कौन सा जो है गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है आपको बताना है। यह रांची तथा हजारीबाग की महत्वपूर्ण कृषि पैदावार है। झारखंड में उपजने वाली भदई फसल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह रांची तथा हजारीबाग की महत्वपूर्ण कृषि पैदावार है, ये सही है। ऊंचे भागों में मकई, मरुआ तथा सांवा की खेती की जाती है, ये भी बिल्कुल राइट है। निचले भागों में भदई धान की मुख्य रूप से साठी, आवास तथा गच्छर की खेती की जाती है, ऑप्शन सी भी राइट है। 74% कृषि भाग में भदई धान की खेती की जाती है, ऑप्शन डी जो है 74% कृषि भाग में भदई धान की खेती नहीं की जाती है, यही ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड में उपजने वाली रबी फसल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, रबी फसल के संबंध में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है, गलत है। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल किसे कहा जाता है? ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठंडे के दिनों में बोई जाती वाली फसल को ही रबी फसल कहा जाता है। जिसका जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इस फसल की कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, बिल्कुल बात सही है। रबी फसल की जो कटाई होती है मार्च अप्रैल के महीने में की जाती है। ऑप्शन सी, पठारी क्षेत्र में रबी की फसल अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये गलत ऑप्शन है। पठारी क्षेत्र में रबी की जो फसल होती है अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती है, सूटेबल नहीं होता है रबी फसल के लिए पठारी क्षेत्र। तो ऑप्शन सी जो होगा गलत होगा, है ना, ऑप्शन सी गलत होगा। गलत है इसीलिए ये क्या होगा, सही है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया था गलत। अगला प्रश्न है, झारखंड में उपजने वाली अघनी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है अघनी फसल के संबंध में। जो मेन पॉइंट होता है वहाँ पे मैं जो है हेडलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो और उसका आंसर ढूंढने में भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो झारखंड में जो उपजने वाली अघनी फसल है उसके संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। इस फसल की बुआई जून व जुलाई में होती है। अघनी जो फसल होती है, अभी बताए ऊपर में कि जून जुलाई के महीने में अघनी फसल की बुआई की जाती है। इस फसल की कटाई दिसंबर माह में होती है, बिल्कुल सही बात है। अघनी फसल जो होती है इसके ठंडे के दिनों में लगभग दिसंबर के महीनों में कटाई की जाती है।
उनमें से कौन है? एक धान है। तो धान भी क्या है? धान जो है अघनी फसल है और ये झारखंड की प्रमुख अघनी फसलों में से एक है धान। यह संपूर्ण झारखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है। सही बात है। अघनी फसल जो होता है झारखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है। और धान का ही बात करें तो धान जो है झारखंड के पूरे जिलों में, पूरे क्षेत्रों में भी लगाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण झारखंड क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण फसल है वो अघनी फसल है। ऑप्शन डी, इसकी खेती कृषि क्षेत्र के 30-40% प्रतिशत भाग में होती है। 30-40% में नहीं, लगभग जो है 60 से 70% भूभागों पर अघनी फसल की खेती की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है गलत ऑप्शन है। यही जो है अघनी फसल के संबंध में सही बात नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा फाइनली सही आंसर होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन झारखंड में अघनी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है? कौन झारखंड में अघनी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है? तो अभी जैसा कि बताया, लगभग 60 से 70% झारखंड के भूभागों पर अघनी फसल की जाती है। अघनी फसल बोई जाती है, जैसे धान। और धान जो है झारखंड के लगभग हर जिले में बोई जाती है। तो पंच परगना का मैदान, पंच परगना का जो क्षेत्र है उसमें भी अघनी फसल जो है लगाया जाता है। चाईबासा का मैदान, कोयल नदी घाटी। ऑप्शन डी क्या दिया गया? ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी जो होगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि अघनी फसल जो है धान एक ऐसा फसल है जो झारखंड के हर क्षेत्रों में, हर जिलों में लगभग 60 से 70% भूभाग पर झारखंड के बोई जाती है। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने % भाग एक फसली है? एक फसली उसे कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक फसल ही लगाई जाती है। एक फसली ज़मीन वैसे कहा जाता है जो एक फसल के लिए ही सूटेबल है। जब उसको दूसरा फसल उसमें लगाएंगे तो दूसरा फसल के लिए वो सूटेबल नहीं होता है, उपजाऊ नहीं होता है। तो पूछा जा रहा है ऐसा जो ज़मीन है वो झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पर है? 97, 81, 72, 55। तो लगभग 97%। झारखंड की 97% जो है भाग ऐसी जो है एक फसली है, एक ही फसल लगाने योग्य हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि द्विफसली है? द्विफसली उसे कहा जाता है जहाँ पे एक फसल की कटाई होने के बाद दूसरा फसल तुरंत बोया जाता है। तो ऐसा जो है झारखंड के कितना % भूभाग है? तो लगभग 3.14%। देख सकते हैं बहुत कम है। झारखंड की जो द्विफसली भूमि है लगभग 3.14% है, जो कि काफ़ी कम है। तो झारखंड की ज़्यादातर जो है लगभग 97% जो भूमि है वो एक फसली है, ना कि द्विफसली। द्विफसली की बात होगी तो लगभग 3.14% भूभाग है झारखंड का, जहाँ पे द्विफसली खेती की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पलामू जिले की प्रमुख फसल है? पलामू जिले की प्रमुख फसल में से एक है दलहन, राई, सरसों, जौ। उपयुक्त में से सभी। पलामू का जो क्षेत्र रहा है देखेंगे तो दलहन, सरसों, जौ इस तरीके के जो फसल होते हैं ज़्यादातर उगाए जाते हैं, क्योंकि पलामू जिले के प्रमुख फसल यही सब हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसल है? निम्नलिखित में कौन सी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसल है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सबसे मेन फसल कौन है? तिलहन, मक्का। उपयुक्त में से दोनों। तो तिलहन भी है और मक्का भी है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए और बी। तो फाइनली ऑप्शन सी जो है सही होगा। निम्नलिखित में किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती है? देखिए पूछा जा रहा है कि संथाल परगना का जो क्षेत्र है उसमें कौन सा फसल
नहीं होती है। मसूर, चाय, बाजरा, मेस्ता। तो चाय की जो खेती होती है संथाल परगना में नहीं होती है। चाय की खेती संथाल परगना में नहीं होती है। बाकी मसूर की खेती होती है, बाजरे की खेती होती है और मेस्ता की खेती, इन सारी फसलों की जो है खेती संथाल परगना क्षेत्र में किया जाता है, चाय को छोड़कर। अगला प्रश्न है, झारखंड में गन्ने की खेती निम्नलिखित में किस जिले में होती है? तो झारखंड में गन्ने की खेती लगभग पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना सभी क्षेत्रों में, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं सभी क्षेत्रों में गन्ने की खेती की जाती है। इनमें से किसकी खेती हजारीबाग ज़िले में नहीं होती है? हजारीबाग ज़िले में चने की खेती नहीं होती है। चना की जो खेती होती है झारखंड में ज़्यादातर राजमहल पहाड़ी के क्षेत्रों में होती है। तो याद रखिएगा, राजमहल पहाड़ी के क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर चने की खेती होती है, क्योंकि राजमहल पहाड़ी की जो क्षेत्र है वहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी चने की खेती के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो हजारीबाग ज़िले में चने की खेती नहीं की जाती, बाकी आलू, तिल और मड़ुआ इन सभी फसलों की खेती की जाती है। तो ऑप्शन डी चना इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किसकी खेती रांची ज़िले में होती है? रांची ज़िले में किसकी खेती होती है? तो मड़ुआ की खेती होती है, बाजरे की खेती होती है, मेस्ता, उपयुक्त में से सभी। मड़ुआ की जो खेती होती है अधिकतर रांची के ज़िले में, रांची के क्षेत्रों में मड़ुआ की जो खेती होती है अधिक की जाती है। बाजरे की भी खेती की जाती है और मेस्ता की भी की जाती है। लेकिन एक्सेस की अगर हम बात करें तो मड़ुआ और बाजरा की खेती बहुत अधिक किया जाता है रांची ज़िले के क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी। झारखंड में कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्मित या निर्माणाधीन है? तो झारखंड में जो है टोटल सिंचाई परियोजनाएं जो है कितनी निर्मित है? तो 18 वृहद, 16 वृहद और 102 मध्यम है। 16 वृहद तथा 102 जो है मध्यम सिंचाई परियोजना निर्मित है झारखंड में। झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणालियाँ उपलब्ध हैं? झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितने प्रणालियाँ जो है उपलब्ध है? तो इस जो है इसका राइट आंसर होगा 1,04,1,04,11 प्रणालियाँ उपलब्ध है झारखंड में सतही जल को उठाने के लिए। 1,04,011 प्रणाली। झारखंड में लगभग कितने कुएं हैं? ये जो है झारखंड में लगभग कितने कुएं हैं, इसका सही आंसर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डे बाय डे जो है कुओं की जो डेटा है वो वैरी होती है। तो ये एग्जैक्ट बता पाना जो है कि कितने हैं झारखंड में, तो ये थोड़ा सा अल्टर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जो है स्किप कर सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। झारखंड में लगभग कितने सेलो ट्यूब हैं? तो झारखंड में लगभग 7,098 सेलो ट्यूब हैं। 7,098 सेलो ट्यूब हैं। झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजना से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजनाओं से जो है लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है? तो 2.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। झारखंड में भूगर्भ जल से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? तो 1 लाख हेक्टेयर भूमि की लगभग जो है भूगर्भ जल से होती है। तो 1.90 लाख, 1.9 लाख के आसपास, यानी लगभग 2 लाख हेक्टेयर कंसीडर किया जा सकता है। इतने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो होती है झारखंड में भूगर्भ जल से होती है।
अगला है झारखंड में कुल लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो 11.46 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए 11.46 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है। 1.2, 1.5, 1.8%। ऑप्शन डी 2.1%। तो लगभग कितना परसेंट है। तो लगभग जो है 1.5%, 1.5% जो है सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है, उपलब्ध है। तो 1.5% इसका 1.5% ऑप्शन बी सही आंसर होगा। झारखंड में लगभग कितने जलाशय हैं। तो झारखंड में लगभग 3,310 जलाशय हैं। जलाशयों की संख्या पूछा जाए झारखंड में तो 3,310 जलाशयों की संख्या है लगभग। झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितना है। तो झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधनों की जो संख्या है वो 1 है। झारखंड में गायों की संख्या कुल कितनी है। ये भी एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। झारखंड में गायों की संख्या कुल कितनी है, ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। झारखंड में भैंसों की संख्या कुल कितनी है, सेम तरीके का क्वेश्चन है। झारखंड में बकरियों की संख्या कुल कितनी, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और अल्टर क्वेश्चन को जो है रखा गया है। झारखंड में कुक्कुटों की संख्या कुल कितनी है, लगभग 9,834 झारखंड में कुक्कुटों की संख्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है। झारखंड में सर्वाधिक 60% दूध का उत्पादन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, झारखंड में जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है लगभग 60%, वो किसके द्वारा होता है। भैंस, गाय, बकरी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भैंस इसका राइट आंसर होगा। लगभग झारखंड में 60% जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो भैंस से किया जाता है। झारखंड में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है। झारखंड में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरीके से जो क्वेश्चन थे कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग वन एवं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित करेंगे। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है झारखंड जीके का। इस सेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है झारखंड जीके का, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।